कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज हुए भी 10 दिन बीत चुके हैं। नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने उनके खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज कराया है। इनमें पॉक्सो जैसी गंभीर धाराएं भी हैं, जिनमें आरोपी को फौरन गिरफ्तार करने का नियम है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि पॉक्सो जैसी धारा लगने के बावजूद अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? यही नहीं, अब इस मामले पर जांच की आंच विदेश तक जा पहुंची है। पॉक्सो एक्ट की धारा काफी सख्त होती है। इस केस में आरोपी को पुलिस बेल नहीं दे सकती है। पुलिस सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार करती है और उसके बाद जांच आगे बढ़ाती है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक पुलिस गिरफ्तारी से पहले आरोपी पर सत्यता की जांच कर सकती है। प्राइमरी जांच में पुलिस को आरोप सही लगता है तो आरोपी को गिरफ्तार होने में कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक पॉक्सो कानून में केस दर्ज होने के बाद अपराधों की जांच और उनके ट्रायल के लिए विशेष व्यवस्था बनी है। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने में भी मुश्किल होती है। एफआईआर और गिरफ्तारी के लिए सीआरपीसी में कानूनी व्यवस्था बनाई गई है। केस दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अनरेश कुमार और बिहार सरकार के मामले में गाइडलाइन बनाई थी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के मामले में उनका पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सीआरपीसी की धारा 41 और 42 के तहत पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इस कानून के मुताबिक दोषियों को अधिकतम सजा उम्र कैद और न्यूनतम 7 साल की जेल हो सकती है। अलग अलग किए गए अपराधों के लिए अलग अलग कानून और सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट के नए नियमों के मुताबिक पॉक्सो केस के संशोधन के बाद किसी भी केस में पुलिस को 2 महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करनी होगी। कोर्ट को 6 महीने के अंदर फैसला सुनाना होगा। ये समय सीमा में से सिर्फ बलात्कार के केस के लिए ही है, बाकी किसी भी केस के लिए ये समय सीमा नहीं है। अब सवाल है कि इस मामले में बृजभूषण सिंह पर 2 एफआईआर दर्ज है, लेकिन 10 दिन बीत चुके हैं, फिर भी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? उचित कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों को अपराधी माना जाएगा और उन्हें 6 महीने की जेल भी हो सकती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में सीआरपीसी के तहत 90 दिनों के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। अरेस्ट के लिए कोई तय सीमा नहीं है। हालांकि पॉक्सो में अरेस्ट का ही नियम है और बेल का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि आरोप की सत्यता की जांच करने के बाद ही पुलिस कभी भी बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस के पास गिरफ्तारी के खिलाफ जब तक कोई मजबूत वजह नहीं हो, तब तक गिरफ्तारी टाली नहीं जा सकती है। बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार न किए जाने पर दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। कानून के मुताबिक रेप, मर्डर, किडनैपिंग और डकैती जैसे मामलों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी जरूर होती है, जिससे समाज को और अपराधों से बचाया जा सके। इन 4 सिनेरियो में आरोपी की गिरफ्तारी जरूर होती है, जैसे अगर संगीन अपराध हुआ हो, दूसरा अगर आरोपी से समाज को खतरा हो, अगर आरोपी से सबूतों और गवाहों को खतरा हो और अगर आरोपी के भागने का खतरा हो। लेकिन इनमें से 3 सिनेरियो बृजभूषण सिंह के गिरफ्तारी की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है, जो कि एक संगीन अपराध है। इस आधार पर देखा जाए तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। बृजभूषण के खिलाफ 30 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। इनमें मर्डर, आर्म्स एक्ट जैसे अपराध भी शामिल हैं। इस आधार पर देखा जाए तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। तीसरी वजह यह है कि बृजभूषण 6 बार से ज्यादा सांसद हैं। वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। इस पद पर रहते हुए ये गंभीर आरोप उन पर लगे हैं और इसके बावजूद वो अपने पद पर बने हुए हैं। ऐसे में पद और रसूख का इस्तेमाल करके वो अपने सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस आधार पर भी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और चौथी वजह ये है कि वो एक बड़े नेता हैं, एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी हैं। ऐसे में उनके भागने की संभावना कम है। ऐसे में इस आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं लगती है। चूंकि वो बड़े नेता हैं और चुनावी तैयारी में हैं, तो क्या उनकी गिरफ्तारी उनके पद की वजह से ही नहीं हो रही है? संविधान के अनुसार आपराधिक कानून के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष सुरक्षा मिली हुई है। संसद सत्र के दौरान अगर किसी सांसद की गिरफ्तारी होती है तो स्पीकर को सूचित करने का नियम और प्रोटोकॉल होता है। लेकिन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद होने के नाते बृजभूषण सिंह को विशेष कानूनी कवच नहीं मिला हुआ है और ऐसे में ये कहना कि उनकी गिरफ्तारी उनके पद की वजह से नहीं हो रही है तो ये गलत होगा। अगर उनके अपराधों की जांच में वो गलत पाए गए तो गिरफ्तारी जरूर हो सकती है और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनके पद और सांसदी पर क्या असर पड़ेगा
मिलेगा वो भी समझिए। बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। उन पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो जाए तो उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में सांसदों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जांच के बाद चार्जशीट फाइल होगी या फिर पुलिस क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर सकती है। लोकसभा की अवधि 1 साल के अंदर खत्म हो रही है और इसीलिए उनकी वर्तमान सांसदी में कोई संकट नहीं दिखता है। अदालत में लंबे ट्रायल के बाद अगर उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो वो अयोग्य ठहराए जा सकते हैं और भविष्य में वो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। बृजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D के तहत केस दर्ज है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं एक केस पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज है। पॉक्सो एक गैर जमानती अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की जेल और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। कहा जा रहा है कि इन 2 एफआईआर में से एक मुकदमे की तफ्तीश भारत से बाहर भी जा सकती है। ये उस मुकदमे की तफ्तीश होगी जिसमें पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। विदेश तक जांच की आंच इसलिए पहुंचने की प्रबल संभावना है क्योंकि नाबालिग पीड़िता ने अपने साथ विदेश में सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ विदेश में भी यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगे हैं और ऐसे मामलों की जांच में क्षेत्राधिकार का भी सवाल खड़ा हो सकता है। मामले बहुत पुराने होने की वजह से सबूतों को जुटाना भी मुश्किल हो सकता है। हालांकि बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं, अभी इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि जो भी कुछ होगा वो सब जांच के बाद ही पता चलेगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।